आज की क्लास में हम लोग यन संधि कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यन संधि में हम लोग शुरू से समझेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसे आसान तरीके से समझा जाएगा और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझ में भी आए, ठीक है। देखिए यन संधि में कहता क्या है। इसमें कहता है यन संधि में कि यदि, है ना, यन संधि में कहता है, आप देखिए संधि का क्लास जैसे आपको वृद्धि संधि पढ़ा है, गुण संधि पढ़ा है, दीर्घ संधि पढ़ा है, चौथा नंबर यन संधि है, पांचवा नंबर आदि संधि है। अगला नंबर में अगले क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरा समाप्त भी हो जाएगा। देखिए संधि का क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आप अच्छे तरीके से आराम से आप खाली पढ़ते रहे इसे, ठीक है। देखिए इसमें बोला है क्या, यन संधि में कहता है क्या, यदि ई ई उ उ और री के बाद कोई भिन्न माने अलग, जैसे मान लिया जाए ई ई उ उ और री के आदमी के बाद पांच को है ना, के आदमी है, पांच आदमी, ई उ और कोची है री, के आदमी, पांच आदमी। तो पांच आदमी के बाद अगर कोई आ जाता है ना, तो ई का या, उ का वा तथा री का रा हो जाता है, तो हम उसे कौन संधि कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। तो उसे हम कौन संधि कहते हैं, गुण संधि कहते हैं, ठीक है। देखिए कौन मानेगा, अच्छा, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। देखिए यदि ई उ और री के बाद, ठीक है, यदि ई बोले ना कि क्लास में हो, ई उ और री के बाद, देखिए आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। टोटल के गो है, पांच गो, और अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, जिससे मान लिया जाए कि घर में मालिक कौन है, पापा या मम्मी, तब पापा या मम्मी के बाद कोई घर में मालिक नहीं हो सकता है। एक बात बोला कि एक बात रखा गया कि उसी तरह से, यानी कि ई के बाद ई उ तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाता है तो कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाए तो ई का य हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, देखिए ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। इसके बाद अगर ई एकदम में ई रहेगा और एक बाद कोई भी स्वर आ जाएगा तो य हो जाएगा। और उ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। उ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तथा री का क्या हो जाएगा, तो री का र हो जाता है। री का क्या होता है, री का र हो जाता है। फिर से समझते हैं, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का व तथा री का र हो जाता है। अब आप अच्छे तरीके से समझिए, यन संधि के प्रथम पद और अंतिम पद आपस में मिलते हैं। नोट पॉइंट है, ये समझिएगा ध्यान से। यन संधि के प्रथम पद माने कि पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर आपस में मिलते हैं, तो जो वर्ण बनकर आता है तो वह आधा हो जाता है। समझे, यन संधि के प्रथम पद के अंतिम अक्षर और दूसरा पद के पहला अक्षर
जब दोनों मिलेगा ना, तब मिलना के बाद में आप जितना संधि पढ़े उस सब में पूरा हो जाता था, पूरा होता था। इसमें क्या हो जाएगा आपको, तो आधा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। देखिए बोला है यन संधि के, यन संधि यहां पे छूट गया है, यन संधि के प्रथम पद और अंतिम पद, यन संधि के प्रथम पद और अंतिम पद आपस में मिलते हैं। यन संधि के प्रथम पद और अंतिम पद आपस में मिलते हैं, तो जो वर्ण मिलेंगे या बन करके आता है या मिल करके आएगा, तो वो वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो वह वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। देखिए इसे आप एक वीडियो में शॉर्ट मतलब रोक करके इसके शॉर्ट वीडियो भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बोला है क्या, यन संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण आधा में बदल जाता है। जानते हैं यन संधि के कौन वर्ण बदलेगा, प्रथम पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के नहीं। लिखा हुआ है यहां पर ही कि यन संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण, वर्ण माने क्या होता है, अक्षर। वर्ण माने क्या होता है, अक्षर होता है। वर्ण के मतलब क्या होता है, तो अक्षर होता है। वही बोला गया है कि यन संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण यानी कि अंतिम अक्षर आधा में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा बोला है क्या यहां पर ही, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, ये नया वर्ण, और ये आपका क्या दिया हुआ है, उदाहरण, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, तो ई प्लस में अ, ठीक है, ई प्लस में अ बराबर क्या होगा, यह आपको हम बताए हैं कि यदि ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए आए ओ औ अन्ना कोई आ जाए, कोई भिन्न स्वर अगर आए, और अन्ना नहीं होगा, कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाएगा ना, तो क्या बना देगा, यह बना देगा। और ई अगर उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आएगा, कि उ प्लस में आ कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और बोला है कि अगर री के बाद कोई, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, र हो जाता है। क्या हो जाता है, तो र हो जाता है। देखिए बोला है इसमें क्या, कि ई प्लस में अ बराबर क्या होगा, य होगा। क्यों, क्योंकि सामने में अ है इसलिए अ बना, अगर सामने में आ है तो क्या बना, या। अगर सामने में हर्षऊ तो हर्षऊ, सामने में दीर्घऊ तो दीर्घऊ, अगर यहाँ पे ए रहता तो ए बनेगा, अगर आए तो यहाँ आए, यहाँ ओ तो यहाँ ओ बनेगा, यो बनेगा। यानी कि ई के बाद मेरे भाई बहन समझिएगा कि ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाएगा, ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, ठीक है। और उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। जैसे उ प्लस में आ तो क्या बना हुआ, अब उ प्लस में आ तो क्या बना हुआ। अब उ प्लस में आपके पास अगर कोई संधि का बुक होगा या किताब होगा, कोई बढ़िया किताब एग्जाम्पल वाला ज्यादा संधि का, तो उसमें आप देख सकते हैं, आपके पास अगर होगा तब, कि उ प्लस में आप लिखेंगे ए तो क्या बनेगा, वे। उ प्लस में हर्षई यानी कि बनेगा हर्षई भी। उ प्लस में दीर्घई तो क्या बनेगा, दीर्घई भी, ठीक है। उ प्लस में ओ तो बनेगा क्या, वो। उ प्लस में अ तो क्या बनेगा, बौ, ठीक है। यहां पे आप समझिए अच्छे तरीके से। अब बोला है क्या, कि जब संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान में रखते हैं। अब बोला है यन संधि में कि जब मिलेगा नहीं दोनों, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये पहले पूरा बनता था लेकिन क्या बन जाएगा, आधा बनेगा। अब बताइए ना, ये दोनों है ई क्या है, ती, ई क्या है, अ। तो अ प्लस में ई, देखिए फार्मूला कि हर्षई प्लस में अ बराबर क्या बना, य बना। तो हम क्या लिखें, य लिखें। ई वाला जो है त, ई कौची हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ध्यान से फिर से समझिएगा, फिर से
देखिए फॉर्मूला देखिए, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर। संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला है क्या कि ई तो है ना, पहला पद के अंतिम अक्षर में ई कौन ही है, हर्षई। और दूसरा पद के पहले से क्या है, अ, तो क्या है अ, तो ई प्लस में अ बराबर क्या हुआ है, य। तो क्या लिखे यहाँ पर हम, या लिखे ना। अब बोला कि जब मिलेगा ना तो क्या बन जाएगा ये वाला, तो अब पहले को लिखा हुआ कि यन संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण, यानी वर्ण ने अक्षर आधा में बदल जाता है। तो ये कोची बदल जाएगा, आधा में बन गया, आधा में बदल गया ना। अब सुनिए, ई भैया ई भाभी जब दोनों का संधि का काम खत्म हो गया तो आगे कौन बच गए, और अब फिर लास्ट में कौन बचा, धिक। तो क्या हो गया, क्या हुआ, अत्यधिक दिक्कत। अब सुनिए फिर बोला है क्या, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर। संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान में रखते हैं। देखिए तो तब पहला पद के अंतिम अक्षर क्या है, हर्षई है। दूसरा पद के पहला अक्षर क्या है, आ है। तो फॉर्मूला में देखिए कि हर्षई प्लस में आ बराबर क्या हो जाएगा, या। क्या दिया हुआ है, यार है, तो यार या है तो यार लिखेंगे, तो यार क्या लिखेंगे, या लिख दिए। ई वाला क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, आधा त हो जाएगा। तो आधा त लिख दी ना, आधा त लिख दी। अब आधा त लिख दिए, काम खत्म हो गई ना, बच गए। आगे वाला के आगे, अब पीछे वाला के, इत्यादि बना। समझ में आया। देखिए अगला, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान में रखते हैं। तो पहला पद के अंतिम अक्षर ई और दूसरा पद के पहला अक्षर को चाहिए उ, तो ई प्लस में बराबर यू लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यू लिख दिए। ठीक है, और ई वाला कोची है तो क्या हो जाएगा अपने आप, आधा। आई भैया आई भाभी दोनों का काम खत्म, तो कौन बच गया, ई और आधा क अत और वाह, कुछ हो गया, इत युक्त वाह। ठीक है, अब फॉर्मूला पे आते हैं। हर्षई अब प्लस में हर्षई हो चाहे दीर्घ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हर्षई प्लस में उ। आपको देखिए फॉर्मूला पर एग्जाम्पल सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हाल ही मिल ही नहीं पाता बुक में, बड़ी डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। से एगो मिलेगा तो आपको फिर मिलेगा ही नहीं। कोई किताब में एगो एग्जाम्पल देता है, कोई किताब में दो गो दिया, बड़ी खोज किसके लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास कोई किताब उताब होगा, बढ़िया बुक होगा, तो आप उसमें से आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए ई प्लस में उ, तो ई प्लस में कौन हुआ है, दीर्घ हुआ है ना। तो ई प्लस में उ बड़ा दीर्घ होता है, यानी कि दीर्घ होता है, यानी कि दीर्घ लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे, दीर्घ यू लिख दिए। ठीक है, और क्या कर दिए, आधा न, बस। ई देखिए तो नी प्लस में ऊन, यानी कि आगे कोई है नहीं है, आई काम खत्म हो गया, और लास्ट में क्या लिखेंगे न, तो क्या बन गया, न्यून। ठीक है, न्यून कौन जोड़ा ना, तो नी प्लस में ऊन बराबर क्या हो गया, न्यून कौन। अब आइए ई प्लस में ए बराबर क्या लिखा फॉर्मूला में, ए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए कर दिए, बस हो गया। अब बताओ, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर। तो पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर, यानी कि कुछ हो जाएगा अपने आप आधा हो जाएगा ना, लिखा फॉर्मूला में। तो अपने आप कुछ कर देगा, आधा कर दिलिए। एक जब अपने आप हम आधा कर दिलिए तो ये काम खत्म हो गया। अभी जब काम खत्म हो गया इसका, तो आगे कौन बच गया, प्र, कुछ बच गया क। तो क्या बच के बन गया, प्रत्येक। क्या आपको रट्टा मारना पड़ रहा है, बस खाली आप आराम से, बस खाली नियम जैसे दिया हुआ है आप उसके अनुसार काम करिए, और चलिए आपका पूरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ओ प्लस में अ, फॉर्मूला में देखिए ना कि ओ प्लस में अ, सॉरी, ओ प्लस में अ, ओ प्लस में अ बराबर क्या लिखा है, वह। क्या लिखा है, वह। तो यहां हम क्या लिख देंगे, वह लिख देंगे। जैसे बोला वैसे कर दिए कि ओ प्लस में अ बराबर क्या हुआ, तो यहां हम क्या लिख दिए, वह लिख दिए ना।
अब ई वाला क्या हो जाएगा, आधा। बोला है ना फॉर्मूला में कि अपने आप क्या हो जाएगा, आधा। ये दोनों का काम खत्म हो गया, लास्ट में कौन बचा, छ। लिख दिया है, कुछ हो गया स्वच्छ, कुछ हो गया स्वच्छ, हो गया ना। अरे देखिए उ प्लस में आ बराबर क्या हो जाएगा, वाह। उ प्लस में आ बराबर वाह, तो यहाँ पे सु प्लस में आ बराबर कुछ हो गया, वाह। तो क्या लिखेंगे, वाह लिख दिए, ठीक है। उ प्लस में आ बराबर क्या लिखो, वाह हो गया, तो यहाँ वाह कर दिए। अब वाह कर दिए, आई सु को चाहिए पूरा, तो ये फॉर्मूला में है ना कि क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण अपने आप आधा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, अब पूरा दंटिस है ना, तब पूरा दंटिस क्या हो जाएगा, आधा दंटिस, तो आधा दंटिस लिख ली स्वा। और ई जो काम खत्म, तो लास्ट में कौन है, गतम, तो गतम कुछ हो गए स्वागतम, ठीक है। समझ में आया। देखिए एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, और हम लोग अगले क्लास में, अगले जो क्लास है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आयादी संधि को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा क्या, यन संधि, और यन संधि में बोलता है कि यदि ई उ और री के बाद, ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो, कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का क्या हो जाता है, तो र हो जाता है। ई का य, उ का व और ई का र। बोला है ना, मान लिया जाए कि कोई आ जाएगा, लेकिन वह जरूर होगा। उ के बाद कोई स्वर रहेगा तब, ई के बाद कोई रहेगा तो यह होगा। फॉर्मूला में याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यन संधि के प्रथम पद और अंतिम पद आपस में जब मिलते हैं, तो जो वर्ण मिलेगा ना वो क्या हो जाएगा, आधा, अपने आप क्या हो जाएगा, आधा। मिला नहीं दोनों तो क्या बन गया, आधा बना ना, ठीक है। एक और लिखा है, यन संधि में प्रथम पद के अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर आधा में बदल जाता है, आधा में बदल गया। अब सुनिए, अ प्लस में यानी कि अति प्लस में अधिक यानी कि अत्यधिक, इति प्लस में आदि इत्यादि, अति प्लस में उत्व इत्युत्व, नि प्लस में उन न्यून, प्रति प्लस में एक प्रत्येक, सु प्लस में अच स्वच्छ, सु प्लस में आगतम स्वागतम। यहाँ तक में हमारे जितने विद्यार्थी हैं, मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और आज हम लोगों का क्लास कंप्लीट हुआ, कौन संधि का, यन संधि का। हम लोग अगले वीडियो, अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे अयादी संधि। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।